अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म से जुड़ा हुआ ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग इनके दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ा कि कोई भी अम्ल और क्षार धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। यहाँ हम जानेंगे कि कोई भी अम्ल या क्षार जो है वो धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और ये पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि क्षार और जो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, मान लेते हैं ए धातु है, कार्बोनेट हुआ तो ACO3, और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ तो यही धातु ए धातु, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्षार और ये धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, एकदम ना के बराबर होती हैं, ये अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। तो हम लोग क्षार और धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रियाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम किन के बारे में पढ़ेंगे? बस अम्ल और इसकी धातु कार्बोनेट और अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखते हैं क्या होता है इस अभिक्रिया में। कार्बोनेट का उदाहरण हम लोग लेते हैं Na2CO3, ये सोडियम धातु कार्बोनेट, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट। जब हम लोग इस धातु कार्बोनेट में कोई अम्ल मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, तो ये अभिक्रिया होगी। और जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जो उत्पाद बनते हैं ना, वो क्या क्या हैं? ध्यान से, एक गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनता है जल, और इसके साथ में एक यौगिक बनता है जो होता है लवण। अब CO2 और H2O तो हम लोग लिख लिए। अब इनमें से क्या क्या बच रहा है? Na बच रहा है और Cl, तो जो लवण होगा वो हो गया NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इस उदाहरण में ये जो धातु कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और एक लवण का निर्माण करता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं क्या होता है। उदाहरण लेते हैं, ये हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कौन सी है? सोडियम है, ठोस अवस्था में। इसमें हम लोग मिलाते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अभिक्रिया होगी। अब ये अभिक्रिया जब होती है ना, तो देखा जाता है कि यहाँ पर भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जल बना और साथ में एक लवण का निर्माण हुआ जो कि है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो जब भी ये कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना तय है। बाकी जो अलग बनता है वो ये लवण बनता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसको धातु कार्बोनेट, और या फिर हम लोग ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ हम लोग क्या मिलाते हैं? अम्ल। और जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और साथ में बनता है एक लवण। ठीक है ना। तो ये बनता है। अब यहाँ पे तो हमें बस यही जानना है कि अगर कोई कार्बोनेट है तो वो CO2 गैस बनाएगा, जल बनाएगा और साथ में लवण बनाएगा। सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो बन रही गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, साधारण सा स्टेप है, और वो क्या है कि जो गैस बन रही है ना, मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अभिक्रिया हो रही है, और जो गैस बन रही है उस गैस को हमें क्या करना है? एक दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या है कि चूने का पानी है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें चूने का पानी है। चूने के पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग इस गैस को प्रवाहित करते हैं। अब ये जो चूने का पानी है वो होता है रंगहीन, और अगर गैस प्रवाहित करने के बाद इस पानी का रंग कैसा हो जाए? दूधिया हो जाए, इसका रंग बदल जाए, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो गैस बन रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी, इसको हम लोग प्रवाहित किए चूने के पानी से एक्वस। ठीक है ना। और जब अभिक्रिया होती है तो जो
दूधिया रंग हो जाता है, वाइट कलर सफ़ेद रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से, जो होता है अविलय यानी कि ठोस अवस्था में, और साथ में बना रहता है जल। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसी की वजह से दूधिया रंग या सफ़ेद श्वेत रंग जो है वो दिखता है हम लोगों को। अगर हम लोग इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तब क्या होगा? तब देखा जाता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बन गया जब हम लोग CO2 प्रवाहित किए, इसके साथ जल भी बना हुआ था, इसमें हम लोग और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखा जाता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो किस में बदल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और ये क्या है? ये जल में विलेय है, जल में घुलनशील है, इसीलिए एक्वस लिखते हैं। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। ये किस में पाया जाता है? ये चूना पत्थर में पाया जाता है। चॉक जो हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उस चॉक में, संगमरमर यानी कि इंग्लिश में ये मार्बल, इन सब में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। दूसरी तरीके से कहें तो कैल्शियम कार्बोनेट से चूना पत्थर बनता है, चॉक बनता है और मार्बल बनता है। इसके साथ ही जो चिड़ियों का अंडा होता है ना, उस अंडे का जो कवर होता है, जो टफ होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। यानी कि जितने भी धातु कार्बोनेट, जैसे कि ये ACO3, ये यहाँ पे धातु है, और उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, ये सभी किसी भी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। साथ में बनता है जल और बनता है एक लवण। ठीक है ना? यहाँ पर अब एक सवाल हम देखेंगे। सवाल ये है, अभिक्रिया आपको पूरी करनी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, और इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। दूसरा हम लोग लेते हैं जिंक कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसमें भी बताना है कि कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होगा। ध्यान क्या रखना है कि जब भी कार्बोनेट हो तो दो चीज़ें तो पक्का बनेंगी, CO2 और H2O, और इसके साथ में कोई लवण बनेगा, जो इन दोनों के बनने के बाद जो आयन बच गए ना, सबको मिलाकर लिख देना है। ठीक है।